आचार्य सदानंद प्रणीत वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय की व्याख्या यहाँ पर आचार्य सदानंद कहते हैं कि वेदांत का जो या ब्रह्म विद्या का जो अधिकारी है उसको चार अनुबंधों को पूर्ण करना अनिवार्य है। और वह चार अनुबंध कौन कौन से बतलाए हैं? तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, यानी चार अनुबंध हैं: अधिकारी, विषय, संबंध एवं प्रयोजन। क्योंकि हमने अधिकारी के संबंध में पूर्व में भी वर्णन कर चुके हैं, पर आज हम संयुक्त रूप से चारों अनुबंधों की विस्तृत यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अधिकारी के संबंध में आचार्य सदानंद कहते हैं, अधिकारी तु विधिवत धीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेद अर्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा। अर्थात अधिकारी के लिए यह आवश्यक कि विधिवत धीत वेद वेदांगत्वेन, वेद वेदांग अर्थात चारों वेदों का ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और षड वेदांग शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष एवं व्याकरण, इन सब का अधिगत अखिल वेद अर्थो अस्मिन, माने इन वेदों के अर्थों का एक माने ज्ञान उसको होना चाहिए। जन्मनि जन्मांतरे वा, अर्थात इस जन्म या पूर्व जन्म में। इस प्रकार से वेदांत के अधिकारी के लिए प्रथम अनुबंध है। उसी प्रकार आगे कहते हैं, काम निषिद्ध वर्जन पुरासरम और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन, माने जो कर्म हैं काम कर्म एवं निषिद्ध कर्म, इनका नित्य पालन करने वाला व्यक्ति हो। काम कर्म अर्थात ज्योतिष होम यज्ञ इत्यादि या धर्म की रक्षा करना इत्यादि जो शास्त्रों में विहित हैं, माने राष्ट्र की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना और यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करना, ये जो है काम कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। और निषिद्ध कर्म अर्थात वह जो कि शास्त्रों में निषिद्ध किए गए हैं, चोरी करना, अपराध करना, झूठ बोलना या ब्रह्म हत्या करना इत्यादि जो भी हमारे शास्त्रों में विहित है निषिद्ध कर्म हैं, उनको नहीं करना चाहिए। नित्य कर्म एवं नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म अर्थात वह होते हैं जो प्रातः से लेकर के संध्या तक जो भी हैं, संध्या बंदन इत्यादि, स्नान शौच क्रिया, ये जो है नित्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। और नैमित्तिक कर्म अर्थात गृहस्थ में प्रवेश करना, पुत्र जन्म करना इत्यादि जो हमारी यानी सारी जीवन की यानी अपने गृहस्थ में प्रवेश करके और सुखमय जीवन व्यतीत करना, यह नैमित्तिक कर्म की श्रेणी में आ जाता है। प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन, और जो हमारे जाने अनजाने में जो भी दोष हुए हैं उसके लिए प्रायश्चित कर्म जो चांद्रायण व्रत इत्यादि के माध्यम से किया जाता है वह प्रायश्चित कर्म की श्रेणी में आता है। उपासना अनुष्ठान अर्थात ब्रह्म के समीप हमारी आत्मा को बैठाना या समीप ले जाना और अनुष्ठान इत्यादि क्रियाएं करना। निर्गत निखिल कल्मषतया, निर्गत यानी जो हमारे शरीर में जो भी दोष हैं, अंधकार हैं, इन सबको त्याग देने की क्षमता उससे अधिकारी पर होना चाहिए। नितांत निर्मल स्व अंतः अर्थात उसका जो अंतःकरण है पूर्ण रूप से निर्मल होना चाहिए। और साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, साधन चतुष्टय अर्थात चार साधनों से भी संपन्न होना उस अधिकारी को चाहिए। कौन कौन से साधन बताए हैं? नित्य अनित्य वस्तु विवेका, अर्थात नित्य और अनित्य वस्तु का ज्ञान उस अधिकारी को होना चाहिए। नित्य क्या है? ब्रह्म है। अनित्य है संसार है, तो जो नित्य है उसका ज्ञान हमको यानी अधिकारी को होना चाहिए। इहा मुह अत्र फल भोग विरागा, यहाँ मूत्र आर्थ फल भोग विरागा, अर्थात इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनका उपभोग करना है और वैराग करते हुए, त्याग करते हुए हमको ब्रह्म के समीप जाने का मार्ग प्रशस्त करना है। समदम आदि सटक संपत्ति, अर्थात जो हमारे मैंने ब्रह्म के मार्ग में जाने के लिए जो भी शीत उष्ण वर्षा इत्यादि जो भी हमारे कष्ट आएंगे उनको सहन करने की क्षमता भी अधिकारी पर होना चाहिए। मुमुक्षुत्व अर्थात मोक्ष की कामना भी होना चाहिए। इस प्रकार से अधिकारी के लिए अनिवार्य है कि अधिकारी को एक कर्म करना बहुत अनिवार्य होना चाहिए। उसी प्रकार आगे बोलते हैं विषय निरूपण, विषय अधिकारी विषय, विषय के अंतर्गत अन्य दूसरा अनुबंध आचार्य सदानंद कहते हैं कि विषयोर जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयत्वम तत्रैव वेदांत नाम तात्पर्यार्थ, अर्थात इस ब्रह्म विद्या का जो मूल विषय होगा जीव और ब्रह्म की ऐक्य माने समीपता, शुद्ध चैतन्य प्रमाण वेद तत्व ही वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है, क्योंकि उसी में समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य अर्थ निहित किया गया है। माने जीव और ब्रह्म की एकता स्वरूप शुद्ध चैतन्य का ज्ञान करना ही मूल विषय वेदांत के अधिकारी का रहेगा। उसी प्रकार बोलते हैं दूसरा अगला अनुबंध है संबंध, विषय के बाद में संबंध, माने संबंध स्तूर तदेक प्रमेयस्य तद प्रतिपादको प्रमाणस्य चा बोध बोधक भावा, माने जीव और ब्रह्म की एकता रूपी जो विषय प्रमेय हैं और उसके प्रतिपाद्य
जो वाक्य प्रमाण हैं उनका बोध बोधक भाव संबंध अर्थात जीव ब्रह्म एक बोध है और अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि उसके वाक्य बोधक है, यह इनका संबंध कहलाता है। उसी प्रकार अंतिम प्रयोजन है अनुबंध है प्रयोजन की प्रयोजनम तो तदेक प्रमेयत अज्ञान निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्तिश्च तरतीर शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुते ब्रह्मविद वेमेव भवति इत्यादि श्रुतिश्च, यानी कि आत्मगत जीव ब्रह्म में एक के अज्ञान और उस अज्ञान जन्य सकल प्रपंच की निवृत्ति पूर्वक स्वस्वरूप का परिचय होने से अखंड आनंद की प्राप्ति ही वेदांत शास्त्र का प्रयोजन है। अर्थात यही बात तरती शोकम आपवते अर्थात आत्मवेत्ता शोक सागर को पार कर जाता है तथा ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म एव भवति ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म स्वरूप वाला हो जाता है इत्यादि श्रुति अर्थात वैदिक शास्त्र हमारे इस प्रकार से कहते हैं कि जो इस प्रकार से हमारे चार अनुबंधों को पूरा करता है वह तरती यानी मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, शोक से मुक्त हो जाता है। ऐसे हमारे आचार अनुबंध सदानंद ने वेदांत सार में चार अनुबंधों के माध्यम से अनुबंध चतुष्टय के माध्यम से ब्रह्म विद्या का जो मार्ग है प्रशस्त किए हैं।